नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने एक और नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 529वां एपिसोड है जिसका नाम है बाधक स्थान और बाधक ग्रह। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 लग्न होते हैं और 12 राशियां भी होती है और 9 ग्रह भी किसी न किसी स्थान में विराजमान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक स्थान ऐसा होता है जिसे बाधक स्थान कहते हैं। यह स्थान सदा बाधा उत्पन्न करता है और उस स्थान के मालिक को बाधक ग्रह यानी बाधकेश कहते हैं। हर कुंडली में अलग अलग बाधक ग्रह होते हैं। वह बाधक ग्रह हमेशा आपके कार्यों में अड़चने या रुकावटें लाने का कार्य करते हैं। आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार, यह ग्रह आपकी प्रगति को रोक देगा। आप दिल से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, फिर भी सफलता आपसे दूर ही रहेगी। इसका कारण होता है वही बाधक ग्रह जो आपकी कुंडली में बाधकेश बनता है। उसका काम यही होता है, जब आप हवन कर रहे हो तो उस हवन में हड्डियां डालने का काम यही बाधक ग्रह करता है। धन, संपत्ति, विद्या, संतान, पत्नी, वैभव जैसी तमाम चीजों में रुकावटें यही बाधक ग्रह लाता है। हमारी कुंडली में बाधक स्थान कौन सा है, बाधक ग्रह कौन है, बाधक ग्रह कितने साल तक बाधक का रोल प्ले करता है, इसे आज इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे। बाधक ग्रह के विषय में जानने के लिए आपको इस एपिसोड को ध्यान से देखना होगा। आइए जानते हैं कुंडली में बाधक स्थान और बाधकेश जो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ बाधाएं लाने का काम करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाधक ग्रह और बाधक स्थान को समझने के लिए हमें 12 राशियों के विषय में जानना होगा। यहाँ 12 राशियां हमने आपके सामने लिख दी है, हालांकि इसे लग्न भी समझना है। तो 12 राशियों के स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चर राशि, इसे चलने वाली राशि कहते हैं। चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि को कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में चर राशि का लग्न होगा तो आपकी कुंडली में 11वां स्थान बाधक होगा। जैसे समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न चर राशि का मेष, कर्क, तुला या मकर का होगा तो बाधक स्थान आपकी कुंडली में बनेगा 11वां। यह स्थान आपके लिए बाधक होगा। तो 11वें के मालिक जो ग्रह होगा वह बाधकेश बनेगा। यदि आपकी कुंडली में स्थिर लग्न हो, जैसे स्थिर लग्न वृषभ से वृश्चिक और कुंभ को कहते हैं। स्थिर लग्न उसे कहते हैं जो एक जगह स्थिर होता है। स्थिर लग्न वालों के लिए समझ लीजिए कि आपका लग्न स्थिर हो तो उसके लिए 9वां स्थान बाधक बनता है और 9वां का मालिक जो ग्रह बनेगा आपकी कुंडली में वह बाधकेश बनता है। ऐसा आपको समझना है। यदि आपका लग्न द्विस्वभाव लग्न हो तो जैसे द्विस्वभाव लग्न मिथुन, कन्या, धनु और मीन को कहते हैं। द्विस्वभाव उसे कहते हैं जो चलता भी है और स्थिर भी रहता है। दोनों गुण उसमें मौजूद होते हैं। द्विस्वभाव लग्नों में द्विस्वभाव लग्न होगा, जैसे मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न आपका होगा तो आपके लिए 7वां स्थान बाधक बनता है और 7वां का मालिक ग्रह बाधकेश बनता है। इतनी जानकारी के बाद अब ये जानेंगे कि किस लग्न वालों को कौन सा स्थान बाधक बनेगा और कौन सा ग्रह
बाधकेश बनेगा। चलिए, तो अब एक नजर चर लग्न वाले जातक पर भी डालेंगे। चर लग्न वाले जातक किसी बाबत में स्थिर नहीं होते, वह किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। नौकरी, व्यवसाय और रहने का ठिकाना उनका बदलता रहता है। उनकी रस और रुचि में बदलाव आता रहता है। चल लग्न होने से स्थिरता उसे नहीं मिलती। चल लग्न में सबसे पहले मेष लग्न को हम जानेंगे। तो मेष लग्न, इस लग्न के मालिक होते हैं मंगल। इस चल लग्न में 11वां स्थान यहां बाधक बनेगा। चल लग्न वालों के लिए 11वां स्थान बाधक बनेगा, तो 11वें स्थान में कुंभ राशि यहां होगी, जिसके मालिक शनि बाधकेश बनेंगे। 11वां स्थान समाज, सोसाइटी और मित्र का है। साथ ही हमारे जीवन की इच्छा पूर्ति का भी ये स्थान होता है। इस कुंडली में बाधकेश शनि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होने देगा, वह कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करेगा। शनि मेष लग्न वालों की कुंडली में जिस स्थान में होगा या जिस स्थान को देखेगा, उस स्थान संबंधित बाधाएं उत्पन्न करेगा। शनि 37 साल की उम्र तक बाधक का रोल प्ले करेगा, उसके बाद वह बाधक नहीं बनेगा। यानी 37 साल के बाद जातक सफल होता है। अब दूसरी बाधक राशि को भी हम जान लेते हैं। मेरा मतलब है कि चर लग्न की दूसरी चर राशि की जो लग्न होगा दूसरा, वो है कर्क। तो दूसरी चर राशि का लग्न होगा कर्क। इस कर्क लग्न के मालिक चंद्र है। इस कुंडली में 11वें स्थान में वृषभ राशि आएगी। शुक्र 11वें के मालिक बनेंगे। इस लग्न में शुक्र बाधकेश है और 11वां स्थान यहां बाधक मानना है, तो शुक्र यहां बाधकेश बनने से जातक को मौज शौक, कला क्षेत्र, आनंद प्रमोद, भोग विलास, पत्नी संबंधित सुख में बाधाएं आती रहती है। बाधकेश की भूमिका शुक्र 25 साल की उम्र तक निभाता है, उसके बाद वह बाधक नहीं बनता। 25 साल की उम्र के बाद जातक को सफलता मिलती है, उनकी शादी भी हो जाती है और वह सुखी बन जाता है। अब जो तीसरी राशि है, यानी कि तीसरा लग्न जिसे हम आपको दिखाएंगे, चल लग्न तुला, और इस कुंडली में 11वां स्थान बाधक है। तो तीसरी चर राशि का लग्न तुला है। इस लग्न के मालिक शुक्र है और इस लग्न में 11वां स्थान बाधक है और इस स्थान में सिंह राशि आएगी, जिसके मालिक सूर्य है। यहां बाधकेश सूर्य बनेंगे। सूर्य बाधकेश होने से ऊपरी अमलदारों से, सरकारी अफसरों से, अपने पिता से बाधाएं मिलती है। सरकारी नौकरी मिलने में भी कठिनाइयों का सामना यहां करना पड़ता है, या कोई सरकारी केस बन जाने पर उसमें भी दिक्कतें पेश आती है। सूर्य 22 साल की उम्र तक बाधक बनता है, उसके बाद वह बाधक नहीं बनता। 22 साल की उम्र के बाद जातक सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकता है, पिता का प्रेम भी उसे मिलता है, ऐसा आपको समझना है। और अब अंतिम चल लग्न को जानेंगे और वह लग्न होगा मकर। ये एक चल लग्न है और यहां अब अंतिम चर राशि का लग्न
मकर है जिसके मालिक शनि है। इस मकर लग्न की कुंडली में जो चल लग्न है 11वें स्थान में वृश्चिक राशि आएगी जिसके मालिक मंगल बनते हैं, जो बाधक इसका रोल प्ले करेंगे। मंगल जब बाधक बनते हैं तो जमीन मकान संबंधित कार्यों में रुकावटें आती है। छोटे भाइयों से भी प्रॉब्लम रहता है। जातक बेकार के लड़ाई झगड़े में उलझता है। 28 साल की उम्र तक जातक ऐसे मामलों में परेशान रहता है क्योंकि बाधक इस मंगल जातक को सफल नहीं होने देता। 28 साल की उम्र के बाद जमीन मकान मिल्कियत के कार्यों से जातक को लाभ मिलता है। अब जानते हैं कि स्थिर लग्न के विषय में। यहां चल लग्न जो 4 लग्न होते हैं मेष कर तुला और मकर, जिसके विषय में हम जान चुके हैं। अब स्थिर लग्न पर आएंगे जो वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है। तो स्थिर लग्न वालों का स्वभाव थोड़ा जिद्दी होता है। वह अपने हाथ में लिए हुए कार्य को छोड़ते नहीं है, इसलिए भाग्य में अवरोध का सामना करना पड़ता है। भाग्य खुलने में अड़चनें पेश आती है। अपने पिता से भी मतभेद रहते हैं। चल लग्न के बाद अब हम जान लेते हैं स्थिर लग्न के विषय में। स्थिर लग्न वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ लग्न को कहते हैं। स्थिर लग्नों में भाग्य स्थान यानी नवम स्थान बाधक बनेगा और नवम का मालिक बाधकेश बनेगा। वृषभ लग्न में हम पहले आपको बताएंगे जो एक स्थिर लग्न है। वृषभ लग्न में नवम स्थान में मकर राशि आएगी। मकर के मालिक शनि बाधकेश बनेंगे। जब बाधकेश शनि बनता है तो भाग्योदय देर से होता है। जातक की उम्र 37 साल की होती है तब उसका भाग्य खुलता है। यानी शनि जातक के हर कार्य में 37 साल की उम्र तक रुकावट लाता है। अपने कुटुंब की कोई वृद्ध स्त्री के कारण भाग्योदय में अड़चने आती है। 37 साल की उम्र के बाद शनि बाधक नहीं बनता, जातक का भाग्य खुल जाता है। ऐसा आपको समझना है। अब यहां दूसरा स्थिर लग्न होगा सिंह लग्न। सिंह लग्न के मालिक सूर्य है। इस लग्न में नवम स्थान में मेष राशि आएगी। मंगल इस कुंडली में बाधकेश बनता है। यहां मंगल अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे जातक का भाग्योदय 28 साल की उम्र के बाद होता है। मंगल जिस स्थान में होगा कहीं भी उस स्थान संबंधित रुकावटें पैदा करता है। 28 साल की उम्र के बाद मंगल बाधकेश नहीं बनता। हालांकि जातक थोड़ा नास्तिक और धर्म में विश्वास कम रखता है। आइए अब एक और स्थिर लग्न के विषय में जानेंगे जो होगा वृश्चिक लग्न। तीसरा स्थिर लग्न है वृश्चिक, जिसके मालिक यहां चंद्र है। माफ कीजिएगा, स्थिर लग्न है, इसके मालिक मंगल है। इस लग्न में नवम स्थान बाधक है। नवम स्थान में कर्क राशि आएगी। उसके मालिक चंद्र है जो इस कुंडली में बाधकेश बनता है।
चंद्र चंचल और अस्थिर होने से जातक में चंचलता ज्यादा होती है। चंद्र भाग्य में अवरोध उत्पन्न करता है। जातक को मुसाफरी में मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इनका भाग्योदय 21 साल की उम्र के बाद होता है। 21 साल तक चंद्र बाधक बनता है, उसके बाद नहीं, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। अब हम जानेंगे एक और स्त्री लग्न को, जो होगा कुंभ लग्न। अब जानेंगे कुंभ लग्न को, जो स्थिर लग्न है, इसके मालिक शनि है और नवम स्थान के जो बाधक है, जिसमें तुला राशि आएगी। तुला के मालिक शुक्र इस कुंडली में बाधकेश बनेंगे। शुक्र संबंधित धंधे और भाग्य में अड़चन शुक्र के कारण आएगी। शुक्र पत्नी है, इसलिए पत्नी मिलने में बाधा उत्पन्न होगी। शुक्र 25 साल की उम्र तक बाधक का रोल प्ले करता है। 25 साल के बाद बाधक नहीं बनता। जातक को धन वैभव का सुख 25 साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है। चलिए, तो ये सभी स्थिर लग्नों के विषय में भी हमने अब जान लिया। अब जो द्विस्वभाव लग्न है उसे जानेंगे। द्विस्वभाव राशि के लग्नों के विषय में यहां द्विस्वभाव लग्न के जातक एक से ज्यादा धंधे करते हैं। एक कार्य पूरा हो ना हो, दूसरा कार्य हाथ में ले लेते हैं। रस और पसंदगी उनकी बदलती रहती है। उनमें निर्णय शक्ति का अभाव होता है। ज्यादा सोचते हैं, फिर भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही द्विस्वभाव लग्न वाले जातकों का स्वभाव होता है। द्विस्वभाव राशि यहां मिथुन, कन्या, धनु और मीन है, बराबर। द्विस्वभाव की राशि मिथुन, कन्या, जैसे हमने बताया, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है और इस कुंडली में सप्तम स्थान बाधक बनता है। यह राशि द्विस्वभाव जो होती है वो चलती भी है और एक जगह ठहरती भी है। दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले द्विस्वभाव लग्न मिथुन के विषय में हम जानेंगे। मिथुन के मालिक बुध है। द्विस्वभाव लग्न में सप्तम स्थान बाधक बनता है और इस कुंडली में सप्तम में धनु राशि आती है। यहां सप्तमेश गुरु बाधकेश बनता है। सप्तम स्थान पति पत्नी का, व्यापार का या साझेदारी का होता है। यहां गुरु बाधकेश होने से जातक को पत्नी मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यापार और साझेदारी में पार्टनर से खटपट रहती है। 40 साल तक गुरु जातक की परीक्षा लेता रहता है। 40 साल की उम्र के बाद गुरु बाधक नहीं बनता। जातक जीवन में आगे बढ़ता है। आइए एक अन्य द्विस्वभाव लग्न को जानेंगे। अब एक और द्विस्वभाव लग्न को जानेंगे, वह है कन्या लग्न। इस लग्न के मालिक बुध है। इस लग्न में भी सप्तम स्थान बाधक बनेगा। सप्तम में फिर एक बार गुरु की मीन राशि यहां मौजूद होगी। गुरु फिर एक बार बाधकेश बनेंगे। जातक को विद्या अभ्यास में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। गुरु किसी भी स्थान में होगा, वह पत्नी के मिलने में बाधा पहुंचाएगा। जातक को पत्नी या अपने साझेदार से अनबन यहां रहती है। 40 साल की अवधि तक गुरु प्रगति पर ब्रेक लगा देता है। 40 साल की उम्र के बाद जातक सफल होता है। यहां जातक के सपने बड़े होते हैं। उसे पूरा करने में जातक को 40 साल के बाद ही सफलता
मिलती है। आइए एक अन्य दृढ़ स्वभाव लग्न को भी जानेंगे, और वह तीसरा दृढ़ स्वभाव लग्न है धनु लग्न। इस धनु लग्न के मालिक गुरु है। इस कुंडली में सप्तम स्थान में हम आपको दिखाएंगे मिथुन राशि को। यहां सप्तम के मालिक बाधक ग्रह बुध बनेंगे। बुध व्यापार और बुद्धि का कारक है। बुध बाधक इस होने पर जातक को व्यापार से फायदा नहीं मिलता। जातक साझेदारी में व्यापार करने पर नुकसान का अनुभव करता है। ऐसे जातक को अपनी उम्र के 32 साल बाद फायदा मिलना शुरू होता है। शादी के लिए भी 32 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता है। जातक की तरक्की 32 साल के बाद ही होती है, ऐसा हमें पक्का मान लेना है। और अब दृढ़ स्वभाव लग्न, अब अंतिम दृढ़ स्वभाव लग्न जो मीन राशि का होगा। जिसके मालिक गुरु है। इस कुंडली में सप्तम स्थान में कन्या राशि आएगी। इस राशि के मालिक फिर एक बार बुध है, जो बाधक का रोल प्ले करेंगे। जातक की उम्र 32 साल की हो तब तक बुध बाधक बनेंगे। यह बुध शादी में बाधा डालेंगे। व्यापार में भी संघर्ष करना होगा। 32 साल की उम्र तक हर क्षेत्र में पीछे हट होगी। हालांकि 32 साल की उम्र के बाद जातक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। वह रास्ता उसे कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बाधक स्थान और बाधक एस को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।